जी बिल्कुल, अगर कोई नेक बंदा मिल जाए जो मेरी इज्जत कर सके, मुझे मारे ना बस। मेरे शौहर से मैंने बहुत मार खाई हुई है, तो मुझे बस मारे ना और नशे ही ना हो, कोई इज्जतदार इंसान हो तो मैं बिल्कुल करूँगी। मैं अकेली कब तक ज़िंदगी गुजारूँगी। मालिक मकान का साल का किराया चढ़ा हुआ है ऊपर, और वो बहुत बदतमीज़ी करता है, वो बहुत गंदी ज़बान चलाता है। अभी तो उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया हुआ है। मैं तो मेरा सारा सामान भी रख लिया हुआ है, और वो कहता है या तो पैसे दे दो या रिलेशनशिप बना दो, मैं सारा कर्जा माफ कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ 30 साल आयशा मौजूद हैं। एक वक्त था जब ये किसी कंपनी में मैनेजर की जॉब करती थी, अच्छी खासी सैलरी थी, अच्छी लाइफ चल रही थी। लेकिन फिर इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है कि इनके शोहर की डेथ हो जाती है और इनके वालिद की भी डेथ हो जाती है और ये बिल्कुल अकेली हो जाती हैं, रोड पे आ जाती हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये सारा मामला कैसे हुआ और ये अरूज से ज़वाल तक कैसे पहुंची हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आयशा, अभी मुझे ये बताइएगा कि क्या मामला हुआ। आप एक अच्छी जॉब कर रही थी, अच्छी खासी सैलरी थी आपकी, तो फिर क्या ऐसा हुआ कि आपको यकदम जो है ना वो किराए के घर में रहना पड़ गया, शोहर की डेथ हो गई, क्या मामला हुआ? ज़िंदगी बहुत अच्छी था जा रही थी, सैलरी भी बहुत अच्छी थी, एसी का हर दुनिया की सहूलत घर में मौजूद थी, गाड़ी भी थी। लेकिन 2-3 साल के बाद शादी के पता लगा कि शौहर नशा बहुत ज़्यादा करता है। वो फिर चोरियां करने लग गया, पैसे चुराने लग गया अपने नशे के पूरा करने के लिए। जब मैं नहीं देती थी पैसे तो बहुत मारता था मुझे, और मार मार के मुझे अधमरा करके छोड़ के चला जाता था। और फिर एक नशा कर कर के उसे ऐसी कोई बीमारी लग गई, और फिर उसका एक्सीडेंट भी हो गया। और उस डॉक्टर ने कहा कि उसका फौरी तौर पर ऑपरेशन करना है। और जितनी मेरे पास जमा पूंजी थी सारी मैंने लगा दी, घर बेचना पड़ गया, सामान बेचना पड़ गया, लेकिन वो नहीं बच सका। लेकिन मैं बर्बाद हो गई। जो उसके घर वाले थे, उसके माँ बाप थे, उसके बहन भाई, उन्होंने को साथ नहीं दिया उनका? जब तक वो ज़िंदा रहे हैं, मेरे ससुर, मेरे सास, मेरे ससुर बहुत पहले, मेरी शादी से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। मेरी सास थी तो वो करती थी, उसका करती थी, उसे समझाती भी थी, घर भी चलाती थी। लेकिन बाद में उनकी भी, कुछ साल बाद उनकी भी डेथ हो गई, तो मैं बिल्कुल ही अकेली रह गई। सही हो गया। तो फिर किराए के घर पे आप कैसे आ गई? बस घर बेचना पड़ गया, शौहर का इलाज करवाना था, घर बेचना पड़ गया, सामान बेचना पड़ गया, किराए पर ही आना था। अभी इतनी औकात है नहीं कि घर ले सकूं। तो अभी गुजारा किस तरह से चल रहा है आपका? अभी तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, ना कोई नौकरी है। अभी घरों में काम कर रही हूँ, और एक एक दो घरों में काम कर रही हूँ और अपना गुजारा चला रही हूँ। मालिक मकान का साल का किराया चढ़ा हुआ है ऊपर, और वो बहुत बदतमीज़ी करता है, वो बहुत गंदी ज़बान चलाता है। अभी तो उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया हुआ है। मैं तो मेरा सारा सामान भी रख लिया हुआ है, और वो कहता है या तो पैसे दे दो या रिलेशनशिप बना दो, मैं सारा कर्जा माफ कर दूंगा। क्या करूं? अभी आपने किसी सहेली के पास घर में पनाह ली हुई है? मेरी मुंह बोली बहन है, वो अभी फिलहाल करी, लेकिन वो भी कब तक करेगी? उसके अपने बच्चे हैं, उसकी अपनी लाइफ है, उसकी अपनी फैमिली है। तो जैसे बता रही हैं कब तक करेगी, ज़ाहिर है वो भी, उसका भी अपना घर बार है, वो कब तक आपका सहारा बनेगी? तो उसके बाद फिर क्या करेंगी, क्या किस तरह से ज़िंदगी गुजारेंगी? मुझे कुछ नहीं पता। इस वक्त तो ऐसा बस लग रहा है कि हर तरफ से दरवाजे बंद हो गए। अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं तो बस खुदकुशी कर लूँगी, और कोई रास्ता नहीं मुझे इस वक्त नज़र आ रहा। अकेली हैं, जवान हैं अभी, जब आप बाहर निकलती हैं काम करने के लिए, तो मर्दों की गंदी निगाहों का मुकाबला किस तरह से करती हैं? लोग ज़ाहिर तंग भी करते होंगे आपको, किस तरह से मुकाबला करती हैं उनका? बस कोशिश यही करती हूँ कि ज़्यादा घर पे रहूँ,
बस अपने काम से काम रखूं, अपने काम पर जाऊं और वापस आके घर में बंद हो जाती हूँ। हिम्मत नहीं पड़ती बाहर निकल के, लोगों की नज़रें देखने की हिम्मत नहीं है मेरे में। जहाँ आप काम करती थी वहाँ पे कभी ऐसा कोई मामला हुआ, किसी ने उल्टी सीधी डिमांड की हो, कोई ऑफर की हो आपको? मैनेजर की पोस्ट जब मुझे ऑफर हुई तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जेलसी में आके कंप्लेन कर रहे थे कि ये नहीं कर सकेंगी, ये ऐसी है, ये वो, मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई। बहुत मुश्किलें से मैंने अपनी मैनेजर की पोस्ट मेंटेन की थी। वक्त याद आता है वो वाला कि एक वक्त था जब आप अच्छे खासे पैसे कमा रही थी, और आज एक ये वक्त है कि आप खाना खाने के लिए भी तरस रही हैं एक वक्त का? बिल्कुल याद आता है, इसीलिए तो बीमार दिन ब दिन होती जा रही हूँ। बीपी का मसला हो गया हुआ है, सांस नहीं सही तरीके से लिया जाता, बीपी गिर जाता है, बेहोश हो जाती हूँ, गिर जाती हूँ ज़मीन पर, जिस्म बेहाल हो जाता है। कई दफ़ा तो दवाई के लिए भी पैसे नहीं होते और तड़पती रहती हूँ, हिला ही नहीं जाता मुझसे। बहुत तकलीफ में हूँ मैं। कितना किराया है आपके माल मकान का जो आपने देना है अभी? साल पूरे का किराया है और उसने ऊपर भी कई पैसे लगा लिए मैं अपनी मर्जी से। मैं कहाँ से दूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं कहाँ से करूँ? रास्ता नजर आ रहा है कि मैं मर जाऊँ। हौसला रखें, ना लाए नाज़रीन। आप आइडिया कर सकते हैं कि जब कोई बंदा इस कदर मजबूर हो जाता है तो उस वक़्त उसको ज़ाहिर है इस तरह की जो है ना ख़्यालात आते हैं। या तो कुछ औरतें जो होती हैं जो कम अक्ल कह लें या किसी भी वजह से मजबूर होकर गलत रास्ते पे चली जाती हैं, या जो है ना वो मजबूरी की हालत में परेशान होकर जो है ना वो खुदकुशी की तरफ चली जाती हैं। तो इनके ऊपर कोई राउंड अबाउट की कोई 1.5 लाख के करीब है कर्जा कराया जो हाँ इनका। जी, हाँ जी। हमारे बहुत सारे नाज़रीन इस वीडियो को देख रहे हैं, उनमें से बड़े अच्छे लोग हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, आपका कर्जा उतारने में आपकी मदद करेंगे, ठीक है? या अगर कोई ऐसा बंदा जो आपको ये बोले कि मैं आपका कर्जा भी उतार देता हूँ, आप जवान हैं तो मुझसे शादी कर ले, तो क्या आप शादी कर लेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। अगर कोई नेक बंदा मिल जाए जो मेरी इज्जत कर सके, मुझे मारे ना बस। मेरे शौहर से मैंने बहुत मार खाई हुई है, तो मुझे बस मारे ना और नशे ही ना हो, कोई इज्जतदार इंसान हो तो मैं बिल्कुल करूँगी। मैं अकेली कब तक ज़िंदगी गुजारूँगी? जी नाज़रीन, अभी आपने इनकी स्टोरी सुनी है। असल में ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हैं, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा उनसे। परेशान हाल है, बहुत ज़्यादा रो रही हैं, और ये ऑफ कैमरा मुझे ये बता रही थी कि इन्होंने सुबह से नाश्ता तक नहीं किया हो। आप आइडिया करें कितना मजबूर होंगी ये। और जिसके घर में ये रहती हैं वो सुबह सुबह उनके घर से निकल आई थी कोई काम ढूंढने के लिए, लेकिन वो काम कोई नहीं मिला। तो मुझे अचानक इनका जो है ना वो रब्ता इनके साथ हो गया, तो मैं इनके पास आया हूँ। जितने भी मुखिर हज़रात हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे मैं गुजारिश करूँगा कि इनका जो नंबर है जैज़ कैश अकाउंट हम आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, जितना ज़्यादा हो सके आप इनकी हेल्प करें। कोई एक बंदा भी इनका कर्ज़ा उतार सकता है, हम 5 7 10 लोग मिलके भी इनकी हेल्प कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा इंसान जो इनको सहारा दे सके, इनके साथ शादी कर सके, इनका इलाज करवा सके, तो वो भी आप इनसे रब्ता कीजिएगा। लास्ट में आपसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि अगर आपने इनकी हेल्प करनी है तो ही इनको कॉल कीजिएगा, वरना इनको तंग ना कीजिएगा। कि जैसे मैं पहले कहता हूँ आपको कि ये परेशान हाल लोग हैं, इनको आप तंग करेंगे तो इनके दिल से आह निकलेगी, आपके लिए बद्दुआ निकलेगी। तो जहाँ पे एक गरीब की दुआ जो है आपकी ज़िंदगी बना सकती है, वहाँ किसी गरीब की बद्दुआ आपकी ज़िंदगी उजाड़ भी सकती है। तो इनको तंग ना कीजिएगा। जो लोग इनकी हेल्प करना चाहते हैं वही इनको कॉल करें, या अगर कोई इनका सहारा बनना चाहता है तो इनसे रब्ता करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।